हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि हमारे पास पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन का एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, किस तरीके से हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो हम उसके बेसिक सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिससे हमें फंक्शन की वर्किंग के बारे में पता चलेगा। और लास्ट में हम कवर करेंगे कि हमारे पास पाइथन में टाइप्स क्या होते हैं फंक्शन के। अब अगर हम सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करें, हम बेसिक आइडिया अगर हम फंक्शन का लें तो हमारे फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शन जो है वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। अब इस ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं। मान लीजिए आप एक शॉप पे वर्क कर रहे हैं, आपने वहां पर कुछ फॉर्म बच्चों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। तो जब तक वो बच्चा आके अपने फॉर्म को वहां से बाय नहीं करता, उसमें अपनी डिटेल्स भर के आगे सबमिट नहीं करता, एक प्रोसेस फॉलो नहीं करता, तब तक उस फॉर्म का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो उसी तरीके से एक फंक्शन के अंदर जब हम क्रिएट तो हमने उसको कर दिया, लेकिन जब तक हम उसको कॉल नहीं करते, हम उसको कहते नहीं कि भाई तू एग्जीक्यूट हो जा, तब तक वो फंक्शन वैसे के वैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर एज इट इज रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो रन करनी चाहिए। अब हमें फंक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने 100 लाइन ऑफ कोड लिखा है। अब ये तो आप कैपेबल हैं कि आप इतना काम तो कर ही सकते हैं, एज अ प्रोग्रामर यू कैन डू इट, राइट। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 1000 लाइन ऑफ कोड आपको लिखना है और साथ में आपको ये भी कहा जाए कि इस 1000 लाइन ऑफ कोड में कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं, मान लीजिए 10 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो आपने मल्टीपल टाइम इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए, तो आपके लिए एक तो हेडेक वाली बात होगी कि भाई मुझे यही लाइंस बार बार लिखनी पड़ रही हैं। दूसरी बात ये होगी कि अब मान लीजिए आपने प्रोग्राम क्रिएट कर दिया, अब आपको पता चलता है कि नहीं यार, मुझे ना इन 10 लाइन में कुछ चेंज करना है। आप कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपने जितनी बार ये 10 लाइन का यूज़ किया, आपको उतनी बार वो चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे और सब में करने पड़ेंगे, आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि भाई मैं इतने जगह मैंने लिखा है, अब मेरे को एक तो याद भी नहीं है, मेरे को पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा और ऊपर से मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, क्या इस चीज़ का सोल्यूशन निकालूं कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकूं। अब सॉल्व क्या करना है, एक तो मैं एक ही कोड को बार बार यूज़ कर सकूं, मैं रीयूज़ कर सकूं एक कोड को। दूसरा ये है कि मैं चेंजेस कर सकूं एक ही जगह पे और मेरी सभी जगह पे वो चेंजेस अप्लाई हो जाएं। ये बेसिक दो मेजर इशू जो है मेरे को सॉल्व करने हैं। इसके अलावा अगर मैं इन चीज़ों को सॉल्व कर देती हूँ तो मेरे पास एक और चीज़ हो जाएगी कि मेरा प्रोग्राम की लेंथ जो है वो भी कम हो जाएगी। अब इन सब इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम फंक्शंस के लिए, अब इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट में होगा क्या कि ये फंक्शन जो है हम लोग रीयूज़ करने के लिए बनाएंगे एक ही कोड को, कि हम एक ही बार कोड लिखें और हम उसी को बार बार यूज़ कर सकें और हमें वो 10 लाइन ऑफ कोड या 100 लाइन ऑफ कोड बार बार ना लिखना पड़े। एक बार लिख दिया भाई, अब तू पूरे प्रोग्राम में एज इट इज़ वर्क कर। हम कुछ ऐसा चाहते हैं। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ चाहते हैं कि जब भी हम एक फंक्शन में कुछ चेंजेस करना चाहें तो मैं एक जगह चेंज कर दूं और मेरे पूरे प्रोग्राम में वो एप्लीकेबल हो, मुझे कहीं और कुछ चेंज ना करना पड़े। तो मैं वो चीज़ भी यहाँ पर कर सकती हूँ। अब ये तो हो गया फंक्शन के बारे में कि फंक्शन होता क्या है, हम लोग उसके अंदर क्या चीज़ें लिखते हैं, किस लिए हम यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी फंक्शन की हो गई। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। हम फंक्शन के बेसिक सिंटेक्स के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि सबसे पहले एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास पाइथन ने एक कीवर्ड दिया है जिसको हम डेफ कहते हैं। डेफ कीवर्ड का काम है एक फंक्शन को क्रिएट करना। लेकिन जैसे हमें किसी को कॉल करना होता है, मान ले किसी दोस्त को भी आप बुलाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको कोई नाम देते हैं जिससे आप उसको बुलाएंगे, राइट। तो उसी नाम से आप उस पर्सन को आप कॉल करेंगे। उसी तरीके से अगर आपने एक फंक्शन को कॉल करना है तो आप उसको कुछ नाम देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ नाम जो है इस फंक्शन को दे देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम लोग कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम पैरामीटर कुछ पास नहीं भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम
आगे फंक्शंस क्रिएट करेंगे उनमें हम लोग देखते हैं कि यार पैरामीटर की ज़रूरत तो पड़ती है, तो हम लोग यहाँ पर जितनी पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत है उतने पैरामीटर्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। पैरामीटर्स कुछ नहीं होते, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग इस फंक्शन के अंदर, मतलब इसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। ये वेरिएबल इस फंक्शन के बाहर काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर वर्क करेंगे। और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो लिख देते हैं इस फंक्शन के लिए, जो परफॉर्म होनी चाहिए जब हम इस फंक्शन को कॉल करें। और ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर फंक्शन तो क्रिएट हो गया, लेकिन हमने क्या समझा था कि यार ये तो ब्लूप्रिंट है, मतलब ये जब तक इसको हम यूज़ नहीं करेंगे ये यूज़ नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग फंक्शन का नेम यूज़ करेंगे और हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हमने पास किए। अब उन पैरामीटर्स को कुछ ना कुछ, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, तो हमें इन पैरामीटर्स को भी कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। उन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, कि हम लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी पास करेंगे। जितने भी पैरामीटर्स होंगे उतने आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे और हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस पॉइंट पे हमने फंक्शन को क्रिएट कर दिया। यहाँ फंक्शन क्रिएट हो गया। ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं फंक्शन के अंदर, जितनी मर्जी लिख लो, जितना आप चाहते हैं फंक्शन को क्रिएट करना, जितनी स्टेटमेंट्स आप रन करवाना चाहते हैं एक टाइम पे। जब भी आप फंक्शन को कॉल करो, आपने यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिख दी। इसके बाद हमने इस पॉइंट में इस फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स कि हम लोगों ने एक फंक्शन को किस तरीके से क्रिएट किया और हमने उसको कॉल किस तरीके से किया। सबसे पहले काम हमारा ये है कि हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज़ करें। हम फंक्शन को कुछ नाम दें। हमने ग्रीट फंक्शन का नाम ले लिया क्योंकि हम ग्रीट करना चाहते हैं, हमने सिमिलर नेम ले लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया और हमने इस फंक्शन को कहा कि जब हम तुझे भाई कॉल करेंगे ना तो तू हमें प्रिंट करके दे दे हेलो देयर। ये चाहते हैं हम इस फंक्शन से कि ये हमें ये परफॉर्म करके दे, और हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ले भाई हमने कॉल भी कर दिया, कॉलम्स नहीं आएंगे, हमने कॉल भी कर दिया। अब ये फंक्शन करेगा क्या, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट सिंपल होगा, जो हमने कहा था फंक्शन को प्रिंट करने के लिए इसने वो हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पर, जो हमने कहा प्रिंट करने के लिए फंक्शन को वो उसने प्रिंट करके दे दिया। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने इसको क्रिएट किया यहाँ पर, और इस पॉइंट पे हमने कॉल कर दिया। दो चीज़ें हमने यहाँ पर की। अब यहाँ कोई पैरामीटर नहीं था, यहाँ पर कोई हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं था, एक सिंपल फंक्शन था जो हमने इसको कहा कि यार ये लाइन एग्जीक्यूट कर दे, ये प्रिंट करके दे दे, उसने करके दे दी। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हम पैरामीटर्स का यूज़ करें। अब यहाँ पर हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेते हैं। डेफ कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे और हम चाहते हैं कि हम दो नंबर का एडिशन जो है वो एज आ आउटपुट लें। तो हम यहाँ पर ऐड नाम का ही एक फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल या फिर दो पैरामीटर्स ले लिए, ए और बी, और हमने यहाँ पर कॉलम्स के बाद स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दिया। स्टेटमेंट हमने सिंपल लिखी कि भाई हमें रिटर्न करके दे ए प्लस बी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें रिटर्न करके दे दे वैल्यू, और हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दिया और हमने वैल्यूज़ भी पास कर दी। अब मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब भी हम लोग फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे कंसोल पे आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं किया है तो हमें यहाँ बाहर करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारा आउटपुट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। प्रिंट इसलिए नहीं होता भाई कि तुम लोग ना यहाँ पर यूज़ नहीं करते सही से प्रिंट स्टेटमेंट का। अब यहाँ पर तो मैंने फंक्शन के अंदर ही बना दिया था, मैंने फंक्शन के अंदर ही कह दिया था कि प्रिंट कर दो, तो मैंने यहाँ कुछ प्रिंट नहीं किया, मैंने फंक्शन का नाम कॉल किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल तो किया लेकिन मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया, तो प्रिंट कैसे कर देगा ये? रिटर्न करने के लिए कहा है मैंने वैल्यू को, प्रिंट करने के लिए तो कहा ही नहीं। मतलब ये कैलकुलेशन तो परफॉर्म करेगा लेकिन रिटर्न तो करेगा, लेकिन तुम्हें प्रिंट तब तक नहीं होगा जब तक तुम कहते नहीं प्रिंट करने के लिए।
तो इस तरीके से हमारा बेसिक हमने 2 एग्जांपल्स देख लिए कि हमारा किस तरीके से वर्क करता है फंक्शन। अभी तक हमने क्या देखा, फंक्शन क्या होते हैं, क्यों हमें उनकी ज़रूरत पड़ी। फिर हमने देखा कि बेसिक सिंटेक्स क्या होता है एक फंक्शन का, किस तरीके से एक फंक्शन बनता है। फिर हमने 2 एग्जांपल्स देख लिए कि ये एग्जांपल्स हैं, हम बिना पैरामीटर्स के भी बना सकते हैं, पैरामीटर्स के साथ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टाइप्स के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शंस। अब इस लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं। अब हमें हर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हम ना अलग से वीडियो बनाएं ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाए। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टाइप्स के बारे में डिस्कस करना। सबसे पहला हमारे पास आता है बिल्ड इन। बिल्ड इन से आप समझते हैं ऑलरेडी कुछ हो रखा है भाई, कुछ काम पहले से ही हमारे लिए हो रखा है। तो ये वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी हमें पाइथन प्रोवाइड करके देता है, जो पाइथन के साथ ही आ जाते हैं। ठीक है, पाइथन ने हमारे लिए क्रिएट करके दे दिए, हम लोग डायरेक्ट इनका यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक हम देख लेते हैं, बहुत सारे होते हैं बेसिक। अगर हम देखें तो हमने जैसे ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया, तो प्रिंट भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा हम लोगों ने डाटा टाइप वाले लेक्चर में देखा था कि हम लोग वेरिएबल की टाइप चेक करते थे, तो हमारे पास टाइप एक फंक्शन है। हम लोग वेरिएबल की लेंथ देखना चाहते हैं तो लेंथ हमारे पास एक फंक्शन है। इसी तरह सम निकालना चाहते हैं हम लोग, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे और फंक्शंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है भाई यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र ने हमारे लिए क्रिएट किया है। ये फंक्शन यूज़र खुद क्रिएट करता है। किस तरीके से क्रिएट करता है, जैसे हमने क्रिएट किया डेफ कीवर्ड का यूज़ करके, उस तरीके से हमारा ये फंक्शन क्रिएट होता है। और ये हम लोग अपने हिसाब से, जो हमें स्टेटमेंट डालनी है, हम अपने हिसाब से बनाते हैं इस फंक्शन को। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन को आप यूँ समझ लो कि एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है। इससे छोटा आपने ना फंक्शन नहीं देखा होगा। एक सिंगल लाइन में आप इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं और चला देते हैं भाई। इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन के बारे में बात करते हैं जो है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का बहुत वेला काम है कि भाई खुद को ही कॉल करता रहता है। इट कॉल्स इटसेल्फ, ये खुद को ही कॉल करता रहता है और तब तक कॉल करता है जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। मतलब बहुत ईमानदार है भाई। ठीक है, हमारा रिकर्सिव फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन को ही एज अ इनपुट लेता है। फंक्शन को ही एज अ इनपुट ले लेगा, मतलब एज अ पैरामीटर जो हम पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो एज अ पैरामीटर ये फंक्शन को ही ले लेगा या फिर ये फंक्शन को ही रिटर्न कर देगा। फंक्शन को एज अ इनपुट ले लिया या फिर फंक्शन रिटर्न कर दिया, ये हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन का काम है, बड़े लोग ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा, वो है जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन का क्या काम है, समझ रहे हैं, जनरेट करना। अब ये जनरेट क्या करता है, ये हमारे लिए सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट को जनरेट करता है। मीन्स मल्टीपल रिजल्ट्स हमें चाहिए तो हम लोग रिजल्ट को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यील्ड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यील्ड स्टेटमेंट का, रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा मेरी राइटिंग का दिक्कत है। यील्ड स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करके हम जनरेटर फंक्शन बनाते हैं और ये हमें सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये मेमोरी एफिशिएंट है, हम इसका इसलिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर हमारा कुछ कोड होगा जो हम बार बार, जितनी बार हम यूज़ करना चाहते हैं उतनी बार हम कर सकते हैं। एक ही जगह पे चेंज करेंगे और हमारा एंटायर प्रोग्राम के लिए वो एफिशिएंट होगा। इसके बाद हमने बेसिक सिंटेक्स के बारे में बात की, जहाँ पर हमने देखा कि हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज़ करके एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। हमने एग्जाम्पल्स देखे और लास्ट में हमने टाइप कवर किया। होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड गेन सम नॉलेज।
Hit a like and drop a heart and don't forget to subscribe. See you in the next video.